हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है मोटर यूनिट के बारे में। देखिए, मोटर यूनिट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर्स को। देखिए, क्या होता है मोटर यूनिट। मान लीजिए ये एक मसल बैली है। अब इस मसल बैली में जो है हज़ारों मसल फाइबर्स है। ये एक मसल है, ये हज़ारों मसल फाइबर्स से बना है। अब इन मसल फाइबर्स को जो इनर्वेट करता है उसको हम न्यूरॉन बोलेंगे। ये इनके बीच में आप मान लीजिए ये जो है ये रेड से न्यूरॉन है। जब ब्रेन ने सिग्नल देना है कि इस मसल को कोई फंक्शन करना है, कोई काम करना है, कोई मूवमेंट करना है, तो वो किसके ज़रिए भेजेगा? वही न्यूरॉन्स के ज़रिए भेजेगा। अब बात क्या है, ये जो न्यूरॉन्स है ये इनर्वेट कर रहे हैं मसल फाइबर्स को। यानी ये न्यूरॉन है और ये मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है। ये पूरा मसल जो बैली है ये हज़ारों मसल फाइबर्स से बना है। उसी अकॉर्डिंग इसमें जो है बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। हर न्यूरॉन बहुत सारे मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है। यानी ये न्यूरॉन है और ये इन मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है, यानी एक न्यूरॉन प्लस ये जिन जिन मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मोटर यूनिट। ठीक है जी। न्यूरॉन और ये जिन जिन मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है एक मसल में, उसको हम बोलते हैं मोटर यूनिट। एक मसल में हजारों मसल फाइबर से बना है। इस हिसाब से इसमें जो है बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, यानी बहुत सारे मोटर यूनिट्स हैं। तो क्या होता है मोटर यूनिट? कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर्स इट इनर्वेट्स। स्टिमुलस टू मसल फाइबर टू इनिशिएट कंट्रक्शन ट्रांसमिटेड बाय मोटर यूनिट। यानी जब एक मसल से काम करवाना है, एक मसल को एक्टिवेट करना है, उससे उसको फंक्शन करनी है, मूवमेंट करनी है, तो वहाँ पर क्या होगा? बेसिकली उन मसल फाइबर्स को इनर्वेट करने के लिए न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे। यानी ओवरऑल हम बोले मोटर यूनिट स्टिमुलेट होगा। तो उसकी वजह से क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह इनिशिएट होगा। Many motor units fire asynchronously and repeatedly result in contraction of entire muscle। यानी एक एंटायर मसल को अगर कॉन्ट्रैक्शन में जाना है तो क्या होता है, जो ये मोटर यूनिट्स है ये एसिंक्रोनसली फायर होते हैं। यानी कि ये एक साथ ही इनका एक्टिवेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा मसल बेली ही जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसमें इनर्वेशन हो जाती है। नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स एक्टिवेटेड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ मोटर यूनिट डिसाइड मैग्नीट्यूड ऑफ मसल कंट्रक्शन। देखिए, इस पॉइंट को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में लोड है 3 kg 4 kg। अब मैं इसको उठा रहा हूँ। इस केस में मेरी जो मसल है, जो बाइसेप मसल है, इसको उतना काम नहीं करना पड़ रहा है, इसको उतना जो है फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है। पर वहीं पर अगर मैं अपने हाथ में जो है 10 kg 12 kg या 15 kg इसको होल्ड, इसको जो है इसको मैं अपलिफ्ट कर रहा हूँ, तो इस वक्त जो है मेरी मसल बेली जो है, जो मेरा बाइसेप मसल है, इसको बहुत फोर्स जनरेट करना पड़ रहा है। तो जिस हिसाब से इसको फोर्स जनरेट करना है, इसको उस हिसाब से अपने मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करना है। यानी जब मैं 3 kg 4 kg उठा रहा था, मेरे बाइसेप मसल के सारे जो मसल फाइबर्स थे वो एक्टिवेट नहीं हो रहे थे। वो सारे एक्टिवेट नहीं हो रहे थे, यानी मेरे सारे जो मोटर यूनिट्स है बाइसेप मसल में वो एक्टिवेट नहीं हो रहे थे। अब जब मैंने वेट बढ़ाया, मैंने ज़्यादा, मुझको फोर्स रिक्वायरमेंट है फ्रॉम माय बाइसेप मसल्स, तो क्या करेगा, मेरा जो बाइसेप मसल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर्स ने एक्टिवेट करना है। ऑलमोस्ट पूरी मसल नहीं एक्टिवेट होना है, तो उस हिसाब से मोटर यूनिट एक्टिवेशन होगी। तो क्या पता चलता है हमें इससे कि जितना मोटर यूनिट्स एक्टिवेट होंगे, यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर्स एक्टिवेट होंगे, उसी हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ मसल कंट्रक्शन डिसाइड होगा। यानी जितना काम अपने मसल से लेना है उसी हिसाब से उसके फाइबर्स एक्टिवेट होंगे। अब बात करते हैं मोटर यूनिट टाइप्स की। इसके दो टाइप्स होते हैं, लार्ज और स्मॉल। देखिए ये क्या होता है, इसमें अभी आपके डिस्कस किया कि ये एक मसल बैली है, इसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स, थाउजेंड्स ऑफ मसल फाइबर्स हैं। इनको इनर्वेट करने के लिए न्यूरॉन्स हैं। अब हर न्यूरॉन मसल अपने कुछ मसल फाइबर्स को जो है इनर्वेट कर रहा है। इसको कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मोटर यूनिट। यानी कि एक न्यूरॉन और जिन मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मोटर यूनिट। मगर क्या होता है, ये एक न्यूरॉन है,
ये दूसरा न्यूरॉन है। ये जो पहला वाला न्यूरॉन है, ये मान लीजिए ये 100 मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है। वहीं पर ये जो दूसरा है, मान लीजिए ये 20 मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है। तो इनमें डिफरेंस है, बिल्कुल है। ये न्यूरॉन जो है ये कुछ ही मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है, ये बहुत सारे मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं लार्ज मोटर यूनिट, इसको हम बोलते हैं स्मॉल मोटर यूनिट। यानी लार्ज मोटर यूनिट में जो है एक न्यूरॉन जो है ये बहुत सारे मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है। स्मॉल मोटर यूनिट में एक जो न्यूरॉन है वो कुछ ही मसल फाइबर्स को इनर्वेट करता है। अब जाहिर सी बात है, जब लार्ज मोटर यूनिट होगा, जो न्यूरॉन होगा उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, एक्सॉन ज़्यादा होगा, उसका सेल बॉडी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने बहुत सारे मसल फाइबर्स इनर्वेट करना है। वहीं पर स्मॉल मोटर यूनिट क्या होगा, वो जो न्यूरॉन होगा उसका डायमीटर ऑफ एक्सॉन स्मॉल होगा, उसका सेल बॉडी स्मॉल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो कम ही मसल फाइबर्स इनर्वेट कर रहा है। अब जो ये स्मॉल मोटर यूनिट है, ये मेनली जो है इनका एक्टिवेशन होता है इन द फाइन मूवमेंट, यानी जब फाइन मूवमेंट होती है तब स्मॉल मोटर यूनिट का एक्टिवेशन होता है। जैसे कि आई मसल को बड़ा फाइन मूवमेंट करना है, यहाँ पर जो है हमको स्मॉल मोटर यूनिट्स मिलेंगे, यानी यहाँ हमें जो न्यूरॉन्स मिलेंगे वो कुछ ही मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहे होंगे। वहीं पर लार्ज मोटर यूनिट में व्हेन मसल्स फॉर लार्ज इंक्रीमेंट ऑफ फोर्स एंड लार्ज मूवमेंट, यानी जैसे मैं एग्जांपल दी बाइसेप्स की, मैं बहुत सारा वेट उठा रहा हूँ अपने बाइसेप पर, तो यहाँ पर जो है लार्ज मोटर यूनिट्स ने एक्टिवेट होना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मसल फाइबर्स हैं उनका जो है वो एक्टिवेशन हो जाए। अब हम बात करते हैं साइज प्रिंसिपल ऑफ मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट की। देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक मसल एक्शन motor unit is small diameter and cell body recruited first, then as force increases large motor units are recruited. This is called size principle of motor unit recruitment। यानी मैंने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कोई की, आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन की, तो पहले क्योंकि उतना टेंशन नहीं था मसल में, उतना फोर्स नहीं था, तो क्या हो गया, स्मॉल मोटर यूनिट्स एक्टिवेट हो गए। पर जैसे जैसे मसल में फोर्स बढ़ा, टेंशन बढ़ा मसल में, तो अब क्या हो गया, धीरे धीरे उसको कंपनसेट करने के लिए, मतलब मेरी मसल विद स्टैंड करे अगेंस्ट दैट फोर्स दैट टेंशन, तो क्या हुआ, धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से लार्ज मोटर यूनिट जो है उनका एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं साइज प्रिंसिपल ऑफ मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट। यानी पहले स्मॉल मोटर यूनिट्स एक्टिवेट होते हैं इन आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन, फिर धीरे धीरे जैसे ही फोर्स बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे लार्ज मोटर यूनिट्स एक्टिवेट होता है, यानी धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर्स जो है वो उनका एक्टिवेशन हो जाता है। तो ये है साइज प्रिंसिपल ऑफ मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट। इस पूरे लेक्चर के जो हैंड रिटन नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें, वहाँ पर आपको बायोमैकेनिक्स के ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। जैसे फोर्सेस के रिगार्डिंग है, लिवर आर्म है उसके नोट्स, या जो मेन जॉइंट्स हैं, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, उसके हैंड रिटन नोट्स। इसके अलावा साइनोवियल जॉइंट्स, जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कनेक्टिव टिश्यू, मसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इन सब के नोट्स मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, आपको ज़रूर उससे हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।